अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल माय रिव्यू। मासूमा को अच्छे तरीके से ये इल्म हो चुका है कि तोकीर साहब को उनकी बातें पसंद आ रही हैं और मासूमा को ये भी पता चल गया है कि तोकीर साहब किस तरह की बातें उससे सुनना चाहते हैं। तो मासूमा के लिए फ़ाइनली तोकीर साहब को फंसाने का रास्ता जो है वो आसान हो गया है। अब वो आसानी से तोकीर साहब से शादी करने के लिए रजामंदी ले सकती है। आप देखेंगे कि मासूमा जो है वो तोकीर साहब को कहेगी कि वो दोनों लंच करने चलते हैं, जिस पर तो तोकीर साहब राज़ी हो जाएंगे और इस तरह दोनों को अकेले में मुलाकात करने का मौका मिल जाएगा। तोकीर साहब तो पहले ही यही चाहते थे कि वो मासूमा से अकेले में बात करे। तो दोनों जब लंच पे जाएंगे तो मासूमा वहाँ तोकीर साहब को कहेगी, मुझे आपके जैसे ही मर्द पसंद हैं, रोब और दबदबे वाले, जिनकी शानदार पर्सनैलिटी हो। मासूमा फिर ये भी मज़ीद कहेगी, जो औरत से 2 कदम आगे ही चलें और आप में वो सारी खूबियाँ हैं। तो तोकीर साहब तो यहाँ तो मासूमा की बातों के ही दीवाने हो गए हैं। अपने लिए किसी लड़की के मुंह से इस उम्र में तारीफ़ के अल्फाज सुनना, तोकीर साहब यही तो चाहते थे और वो खुश हो जाएंगे, क्योंकि मासूमा भी समझ चुकी है कि तोकीर जो है वो मोहब्बत के भूखे हैं और मासूमा अब हर तरह से तोकीर साहब को अपने काबू में करने वाली है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अभी तो तोकीर ने ये बात घर वालों से शेयर नहीं की, लेकिन जैसा ही घर वालों को इस चीज़ का इल्म होगा तो ऐसा लगता है कि उसका हंसता बसता घर जड़ जाएगा और मासूमा अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी। लेकिन तोकीर के लिए भी ये चीज़ आसान नहीं है। वो ये इसी सोच में रहेगा किस तरह वो अपने बेटे को एग्री करे दूसरी शादी के लिए। लेकिन अब वो समझते हैं कि मूसा कभी भी उनकी ये बात पसंद नहीं करेगा और उनको कभी भी मासूमा से शादी नहीं करने देगा। ना ही वो चाहेगा कि मैं उसकी माँ पर सौतन लेकर आऊँ। दूसरा, रेहाम को तो अभी तक इस बात का ही इल्म नहीं है कि तोकीर के दिमाग में क्या चल रहा है और वो किस किस से मिल रहे हैं। और ना ही रेहाम को ये पता है कि मासूमा और तोकीर साहब अब अकेले में भी मिलना शुरू हो गए हैं। रेहाम को जैसे ही इस चीज़ का इल्म होगा उसके लिए तो सारी चीज़ नाकाबिले बर्दाश्त होगी, क्योंकि वो अपने बेटे और अपने शोहर से बहुत मोहब्बत करती है। और जब उसको पता चलेगा कि उसका शोहर दूसरी शादी कर रहा है और उसके ऊपर सौतन लेके आ रहा है, तो ये चीज़ तो उसको पसंद नहीं आएगी। उसको क्या, कोई भी लड़की इस चीज़ को पसंद नहीं करती कि उसका शोहर सौतन लेकर आ जाए। जैसे ही मूसा को ये बात बताएगी कि उसका बाप ये कर रहा है, मूसा जो है भरपूर एहतजाज करेगा और अपने वालिद को कहेगा, अगर आपने ऐसा किया तो मैं ख़ुदकुशी कर लूँगा, मैं कभी भी नहीं अपनी माँ का घर बर्बाद होने देने दूँगा। अब मासूमा जो कि पहले तो मूसा को अपने जाल में फंसाना चाहती थी, लेकिन जब उसको लगेगा कि मूसा तो नहीं उसके काबू में आ सका, तो तब उसने ज़हन बना लिया था कि वो मूसा नहीं तो उसके बाप को ज़रूर अपने काबू में कर लेगी और इस सारी जायदाद की मालकिन बन जाएगी, क्योंकि उसको तो सिर्फ हर चीज़ हर आसाइश से चाहिए। वो एक भरपूर ज़िंदगी जीना चाहती है। उसको इससे कोई मतलब नहीं है कि उसकी वजह से किसी का घर ख़राब हो। उसको तो सिर्फ एक मालकिन बनना है ऑफ़िस की और उसके पूरे घर की। अगले एपिसोड का रिव्यू जानने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।